प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया और इसके तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशन को शामिल किया गया है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को आज वर्चुअली लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष न काम करता है और न करने देता है। विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे। इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया। बता दें कि योजना के तहत जिन 1309 स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा उसमें उत्तर प्रदेश के 156, मध्य प्रदेश के 80, हरियाणा के 40, आंध्र प्रदेश के 72, असम के 50, बिहार के 92, छत्तीसगढ़ के 32, दिल्ली के 13, गुजरात के 87 और झारखंड के 57 स्टेशन शामिल किए गए हैं। पहले फेज में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, मध्य प्रदेश में 34, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, साथ ही गुजरात और तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशन, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 18, हरियाणा के 15, कर्नाटक में 13 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 24,470 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। देश में अमृत स्टेशन के तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी सौगात मिली है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा कि जिस तरह से एयरपोर्ट का विस्तार कर करोड़ों रुपए खर्च कर उसे नीलाम कर दिया गया, उसी तरह स्टेशनों का भी निजीकरण कर दिया जाएगा। ट्रेनों की लेट लतीफी पर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी व्यवस्था सुधारने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर धान खरीदी को लेकर झूठ बोलने के आरोप लगाए और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को लेकर भी तंज कसा। पूरे देश भर के बढ़िया से जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर वो भी निजी हाथों में चला जाएगा। झूठ परोस के गए प्रधानमंत्री जी, पहले आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में कि धान खरीदी भारत सरकार करती है, तो अब पता नहीं फिर और क्या बोलेंगे। विदिशा के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संवेदनशील चेहरा एक बार फिर देखने को मिला। सीएम ने अपना काफिला रोककर फुटपाथ पर बैठी छाता सुधारने वाली महिला से मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने न सिर्फ महिला का हालचाल जाना बल्कि सीएम राहत कोष से उसे 50,000 रुपए की सहायता देकर उसकी आर्थिक मदद भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर अचानक कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर सीएम शिवराज की दरिया दिली की 2 तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर करीब 15 दिन पुरानी है, जब मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर दौरे के दौरान अपना काफिला रोककर ललिता बाई की मदद की थी। वहीं दूसरी तस्वीर रविवार को सीएम के विदिशा दौरे की है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अचानक अपना काफिला रोककर न सिर्फ फुटपाथ पर बैठकर छाता सुधार रही महिला से मुलाकात की बल्कि उसका हालचाल पूछने के साथ ही उसे मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दिलाई। 50,000 रुपए इनको इनको ढूंढ के दे देना। आते में डलवा दे। बैंक में अच्छा लाडली बहना का पैसा मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। चुनावी साल है, लिहाजा मुख्यमंत्री के आलोचक इसे चुनावी पैतरा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे एक और गरीब परिवार की जिंदगी पल भर में रोशन कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को शर्तों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया। दरअसल बीजेपी की नेता इमरती देवी के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं तो रोज बीजेपी के नेताओं और विधायकों को कांग्रेस ज्वाइन करा दूं, लेकिन पार्टी के स्थानीय नेतृत्व की मंजूरी उतनी ही जरूरी है जितनी मेरी।
कमलनाथ ने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को वो स्वीकार होने चाहिए, यही पार्टी का सिद्धांत है। वहीं छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार की कथा पर बीजेपी की तरफ से हो रहे हमलों पर कमलनाथ ने कहा कि मैं मंदिर जाता हूं, मैंने हनुमान मंदिर बनवाया, इनके पेट में क्यों दर्द होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कथा करना चाहता हूं। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने महिलाओं और आदिवासियों पर हो रही हिंसा का मामला भी उठाया। देखिए, ये बहुत सारे शामिल होने को तैयार हैं और मैं एक ही शर्त रखता हूं कि हमारे स्थानीय नेता जो हैं वो आपको स्वीकार करें, नहीं तो रोज 3 खड़े कर दूं मैं। मैंने 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है उनके पेट में क्यों दर्द होता है। मैं मंदिर जाता हूं, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मुरैना दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के कारण हर बार हार का सामना करना पड़ रहा और फायदा बीजेपी को मिलता है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से शुरू होने वाली राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि अब कांग्रेस खत्म होते जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से भाजपा देश भर में शहीद यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिसमें शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। और इससे इस बार 15 अगस्त को हर गांव में गांव की मिट्टी का पूजन करके हम सभी शहीदों का सम्मान गांव-गांव में उनका नाम और उनका जो दिया हुआ बलिदान है वो भारत के सब वर्षों को याद रहे, उसके लिए हम कार्यक्रम करने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ राहुल गांधी को बड़ा करने के लिए होती है, वो न कांग्रेस को बड़ा कर सकती है न जनता की समस्या निपटा सकती है। राहुल गांधी को कांग्रेस ने कई बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, वो हर बार फेल हुए, अगले बार भी फेल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी चुनावी तैयारी में जुटी है। एक तरफ जहां पार्टी लगातार जनता तक पहुंचने का काम कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने कुनबे में लगातार इजाफा कर रही। इसी बीच रविवार को बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में रायपुर जिले के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता ली और इस दौरान रायपुर और धरसीवा इलाके के युवक ढोल नगाड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए एकात्म परिसर पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बड़ी संख्या में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, राज्य की भूपेश बघेल की सरकार जाने वाली है, ये इसका संकेत है। कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका दिया। दतिया के कद्दावर बीजेपी नेता अवधेश नायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ सुर्खी के बीजेपी नेता राजकुमार सिंह धनौरा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाई है। दतिया के कद्दावर बीजेपी नेता अवधेश नायक ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो वहीं सागर की सुर्खी विधानसभा के बीजेपी नेता राजकुमार धनौरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आप सबने यहाँ आकर मुझे बल और शक्ति दी और आपका जो फैसला है, ये आपका जो फैसला है कोई प्रलोभन का नहीं है। ना मुझे टिकट चाहिए, ना मुझे कोई शर्त है। मैं तो सिर्फ और गद्दार से लड़ने आया हूँ, पूरी ताकत से और कांग्रेस का काम करूंगा। इसके साथ ही प्रदेश में कई और दिग्गजों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। शायर और गीतकार राहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर भी कांग्रेस में शामिल हो गई। चुनावी साल लिहाजा राजनीतिक दल एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाकर अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हैं। अब देखना है कि बीजेपी कांग्रेस के इस दाव का जवाब अपने किस चाल से देती है।
प्रदेश में बीजेपी की चुनावी तैयारी जोरों पर है और इसी बीच राजधानी रायपुर में हुए बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, जहां यह तय किया गया कि बीजेपी की एससी मोर्चा प्रदेश के 6000 पंचायतों में जाकर समाज के लोगों को साधेगी। इस दौरान वे छात्रावास और कॉलेज में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे। अभियान के दौरान राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ एससी मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी के इस अभियान को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जितने काम हुए हैं उतने काम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुए। यही वजह थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 10 एससी सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। चुनावी राज्यों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के निचले स्तर तक हम पहुंचकर उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ सके, इस नाते से हम लोगों ने संपर्क अभियान का कार्य योजना तैयार किए हैं। जब ये 6000 पंचायतों में जाएंगे तो उस पंचायतों के निवासी इनको माकूल जवाब दे देंगे। 15 साल रहे, SC ST के साथ अत्याचार किए, उनके संवैधानिक अधिकारों को दबा के रखे हुए थे, तो 15 साल तक इनकी सूध नहीं आई। छत्तीसगढ़ में सीएम के युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी लगातार इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रही और इस बीच बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम के युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम को पहले से सुनियोजित बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की युवाओं से भेंट मुलाकात पहले से सुनियोजित है। युवाओं को क्या बोलना, क्या कहना है, ये पहले से सेट है। युवाओं को बोलने से रोकने के लिए उनसे माइक छीना जा रहा। सांसद संतोष पांडे ने अपनी पेशी के दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने सांसद के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने सांसद संतोष पांडे पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वे सच में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हैं तो ईमानदार सांसद हैं तो उन्हें पीएम से सवाल करना चाहिए, जिन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा किया लेकिन अब तक लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। 2500 रुपया प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे। 10 लाख युवाओं के लिए 15,000 करोड़ होता है। कितना रखे बजट में प्रावधान? 250 करोड़। ऊंट के मुंह में जीरा। इस समय अब युवा इनके चक्कर में नहीं आने वाले हैं, वो जान चुके। अगर लगता है कि आप छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं आप, अगर लगता है ईमानदार आप सांसद हैं, तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाइए जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। हमने बेरोजगारी भत्ता भी शुरुआत किया है। हमने कम से कम 30 से 40 हजार लोगों को, युवाओं को नौकरी दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 10 जगहों पर छापेमारी की। मामला एचयूटी टेरर फंडिंग और दिल्ली के एक पुराने केस से जुड़ा बताया जा रहा। एनआईए ने जहांगीराबाद इलाके से देवर और भाभी को हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। एनआईए ने एचयूटी टेरर फंडिंग के साथ ही दिल्ली से जुड़े एक पुराने मामले को लेकर भोपाल में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एनआईए ने क्या कुछ कार्रवाई की, IBC 24 संवाददाता दुष्यंत पराशर ने इसका जायजा लिया। राजधानी भोपाल में एचयूटी संदिग्ध आतंकियों के मामले में कहीं न कहीं एनआईए ने कार्रवाई की और 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि ये वही जगह है जहाँ से इस घर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कहीं ना कहीं भाभी और देवर के रिश्ते के तौर पर ये दोनों ही शख्स जो है वो बताए जा रहे थे। हालांकि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद दोनों ही शख्सों को, महिला और पुरुष को फिलहाल एनआईए ने रिलीज कर दिया है और वो अपने घर के अंदर हैं। लेकिन फिलहाल मीडिया से किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत करने से वो इनकार करते नजर आ रहे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल एनआईए ने उनको हिरासत में जरूर लिया था और उनसे पूछताछ भी की है, लेकिन फिलहाल इस पूछताछ में किस तरीके के तथ्य सामने आए हैं उनका खुलासा नहीं हो सका है। अनूपपुर जिले के देवहरा धिरोल गांव में शासकीय कार्य में दबंगों के दखल से इंजीनियर दहशत में। इंजीनियर ने निर्माणाधीन क्षेत्र में पोस्टर चिपकाया है। पोस्टर में लिखा है कि एमपीबी सब स्टेशन का निर्माण कार्य ग्राम धिरोल के गुंडे बदमाशों के आतंक के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है। पूरे मामले को लेकर जब कार्यपालन अभियंता राकेश अमरपुरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक शराबी ने साइट सुपरवाइजर के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसके बाद से साइट सुपरवाइजर ने काम बंद कर दिया, लेकिन जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि गांव में
आरडीएसएस की योजना के तहत करीब 3 करोड़ की लागत से सब स्टेशन बनाया जा रहा है। विभाग को अभी आज ही व्हाट्सएप पे सूचना प्राप्त हुई है, जो कि आरडीएस योजना के अंतर्गत देवड़ा में सब स्टेशन बन रहा है जी, इसका काम चल रहा था। वो भी आज व्हाट्सएप पर सूचना मिली कि ऐसा कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान डाल रहा है, अब उसकी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में ईडब्ल्यूएस मकान का पोजीशन नहीं मिलने से गुस्साए हितग्राहियों ने बाग मुगलिया में जमकर प्रदर्शन किया। हितग्राहियों का कहना है कि अगर उन्हें जल्द मकान का पोजीशन नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। भोपाल में ईडब्ल्यूएस मकान का पोजीशन नहीं मिलने से गुस्साए हितग्राहियों ने बाग मुगलिया इलाके में जमकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों ने ईडब्ल्यूएस मकान लिए थे, जो कि 144 थे। न हमारी रजिस्ट्री हुई है, हम मध्यवर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारा शोषण हो रहा है और हम किराए के मकान में रहते हैं, हम किराया भी दे रहे हैं और साथ में हमारी 7-8 हज़ार रुपये किस्त आती है, हम वो भी दे रहे हैं। हमारे पास बैंक का ही बोझ है, मकान मालिक का ही बोझ है, जो हम बहुत परेशान हैं 2 साल से। हितग्राहियों का कहना है कि पूरा पेमेंट देने के बावजूद उन्हें अपना घर नहीं मिल पा रहा। इस वजह से जहां उन्हें किराए के मकान में रहने के साथ ही मकान की किस्त का भुगतान भी करना, इस वजह से उन पर दोहरी मार पड़ रही है। बता दें कि हितग्राही मकान के आवंटन के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक कृष्णा गौर और महापौर मालती राय तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का निपटारा नहीं हुआ। हितग्राहियों का कहना है कि अगर जल्दी उन्हें मकान का पोजीशन नहीं मिला तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। बालाघाट जिले में बैहर से कटंगी तक 4 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क की हालत कुछ ही वक्त में जर्जर हो चली। स्थिति है कि यह पता लगा पाना मुश्किल हो गया कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों पर सड़क। कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने ठेकेदार, एसडीओ और उपयंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया है। तस्वीरों में दिख रही सड़क को ध्यान से देखिए। यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। इस घटिया निर्माण पर कार्रवाई करते हुए बैहर पुलिस ने ठेकेदार, एसडीओ और उपयंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया है। 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं, उदय शर्मा, विनोद कुमार आर्य और जो सहायक प्रबंधक हैं जो पर्यवेक्षण काम कर रहे थे, अनिल कुमार गढ़वाल जी। इसमें 420, 409, 120 भी और 34 के तहत कायम की गई। बैहर से कटंगी तक 4 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 11 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था। विधायक संजय उइके ने घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर से की थी, जिस पर कलेक्टर ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सड़क का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए था, वो नहीं कर रहा था और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए जांच करके उसमें एफआईआर के आदेश किए हैं। फिलहाल प्रशासन घटिया निर्माण की जांच कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में एक नामचीन होटल में ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहक दाल में कॉकरोच मिलने का आरोप लगाया। ग्राहकों की शिकायत पर प्रशासन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अगली बार आप जब भी होटल में खाना खाने जाएं, तो खाने को एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लें। हो सकता है उस खाने में कीड़ा डूबा हो। चौंकिए नहीं, ऐसा ही वाकया नरसिंहपुर में सामने आया है। मामला गाडरवारा के सुरभि पैलेस होटल का है। होटल में खाना खाने आए ग्राहकों ने दाल में कॉकरोच होने की शिकायत की है। इसे लेकर ग्राहक और होटल स्टाफ के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। पूरे मंडली के साथ खाना खाने गए थे होटल, तो होटल में थोड़ी देर बाद वहाँ पे खाने में कॉकरोच निकला। ग्राहकों ने खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत प्रशासन से करते हुए होटल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद होटल संचालक ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने की बात कही। सीसीटीवी चेक करे थे तो निश्चित वो दिख रहा है कि कॉकरोच है। होटल आने की हैसियत से माफी चाहता हूँ कि निश्चित दुख हुआ है। होटल में स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने के नाम पर ग्राहकों को खराब खाना परोसा जा रहा है। अब देखना यह है कि ग्राहक की शिकायत पर प्रशासन होटल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ICAI के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्कर्ष में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने दूसरे दिन अधिवेशन को संबोधित किया, कई घोषणाएं की। सीएम ने कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। इस मौके पर सीएम भूपेश ने कहा कि किसी भी राज्य और देश की आर्थिक प्रगति में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है और तेजी से आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अच्छी संभावना है। वहीं सीएम
ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन भी किया। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, मजदूर भी कमाता है, किसान भी कमाता है, व्यापारी भी कमाता है, उद्योगपति भी कमाता है, लेकिन उसे खर्च कहाँ करना है, किसमें आपने ज़्यादा खर्च कर दिया और किसमें कम खर्च कर दिया, जिसे कारण से आपको हानि हुई, ये जानकारी कोई देता है तो हमारी चार्टर्ड अकाउंट देते हैं। समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ये महत्वपूर्ण अंग है समाज का। और देश में जिस प्रकार से प्रगति हो रही है उसमें बड़ा योगदान आपका है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।